क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती है, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन रहेगी, किसके कारण, जो कि प्रॉपर्टी होती है एक, दैट इज नोन एज द इनर्शिया। और यही सेम स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ मूविंग बस देन द पर्सन फॉल इन। जब कोई पर्सन जो है एक बस से जंप करता है, मतलब जब बस मूव कर रही होती है वहाँ से वो जंप करेगा, तो इन दैट सिचुएशंस वो पर्सन जो है फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिरता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब वो जंप करेगा तो उसका जो लोअर पार्ट होगा बॉडी का वो कम टू रेस्ट, मतलब जब इसके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगा अर्थ के साथ, और वाइल द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन इन मूविंग, मतलब कंटिन्यू टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दैट्स वाई इट फॉल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। थर्ड है, एक्शन एंड डायरेक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। इफ एफ वी द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द एक्शन एंड डायरेक्शन, देन एक्शन और डायरेक्शन जो है वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर हमारे पास कोई जो एफ फोर्स है वो मैग्नीट्यूड है किसका, एक्शन और रिएक्शन का, देन हमारे पास इन दैट केस एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन जो है वो कैंसिल ईच अदर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। एक बॉडी जो है जिसका मास 50 ग्राम है और मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड के साथ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो जो फोर्स एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर वो क्या होगी, क्योंकि हमें जहाँ जानते हैं फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो इन दैट केस उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे सारा 0 बन जाएगा, तो F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस वे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, to shake off water from wet clothes, so it is common to give it a sudden jerk. In doing so we are taking advantage of। जब हम वेट क्लॉथ को मतलब ड्राई करने के लिए करते हैं, उसको जर्क देते हैं, उसमें से वाटर जो है बाहर निकल जाता है, और इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, सो इट्स एक्सेलरेशन इज 0। क्वेश्चन नंबर 7, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।